हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत फाइलेरियासिस, हाथी पाँव, फिलपाँव, बुचेरिया बैंक्रप्टिल यानी पैर यदि आपका धीरे धीरे मोटा होते होते खूब मोटा हो जाए और ऐसा लगने लगे कि पैर आपका हाथी के समान हो गया है। पैर यदि हाथी के समान हो गया है तो ये बुचेरिया बैंक्रप्टिल हाथी पाँव कहलाता है। इसका उपचार अभी बहुत जगह पर तो होता है, लेकिन कोई कहता है ऑपरेशन कर देंगे, वो भी जड़ से ठीक नहीं हो पाता है। और कई प्रकार के लोग हेट्राजन, बेनोसाइडफोर्ट, एल्बेंडाजोल कई तरह का इंजेक्शन भी लिया करते हैं, फिर भी बीमारी कुछ दबता तो ज़रूर है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो पहले से भी ज़्यादा मोटा और ख़तरनाक हो जाता है। फाइलेरियासिस यानी फाइलेरिया के निराश रोगी के लिए एक बहुत ही खुशखबरी वाला सूचना है। फाइलेरिया के जो मरीज हैं, हमने एक फाइलेरिया के मरीज जो हैं, इनका नाम है सत्येंद्र कुमार जी का शादी होने वाला था और शादी मात्र उनका 1 माह ही उनका बच गया था, मात्र 1 माह। और उनका पैर काफ़ी मोटा था सत्येंद्र कुमार जी का। उन्होंने आया और अपनी समस्या रखी, बोले कि मेरा हाथी पाँव का पैर जो है काफ़ी मोटा हो गया था। तो सर 1 माह का समय है, क्या उसका कुछ उपचार है? हमके बिल्कुल कोई चिंता की बात नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तो 1 माह में बहुत कम लोगों को फ़ायदा समझ में आता है, लेकिन नए उम्र के जो भी व्यक्ति हैं और जो नया हाथी पाँव बना हुआ है, जो यंग है, उन पर दवा का असर बहुत जल्द होता है। और जो पुराने मरीज हैं 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50, 60 साल से फाइलेरिया को वो अपना झेल रहे हैं फाइलेरिया बीमारी का, उनका उम्र भी थोड़ा सा ढल गया है, तो वो घबराए नहीं, उनका भी फाइलेरिया ठीक होगा। थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन नए लोगों में, नए नौजवानों में बहुत जल्दी दवा का प्रभाव हो रहा है। कई लोग केरला में जाकर इलाज करवाते हैं, लेकिन वहाँ पर ऑपरेशन का ही सलाह दिया जाता है, तो डर के मारे रोगी वापस आ रहे हैं। अब आज के डेट में बिहार दवा द्वारा फाइलेरिया को जड़ से ठीक करने में ये काफ़ी आगे हो रहा है। और बिहार सहित पूरे तमाम तरह के देशवासी जो भी हैं, हमारा व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, हमारे चाहने वाले हैं और जो शुभचिंतक हैं हमारे, रोज़ टाइम निकाल कर जो मेरा वीडियो देखते हैं, और उनके प्रयास से ये चैनल काफ़ी आगे बढ़ रहा है। और फाइलेरिया जैसे घातक बीमारी को हमने साबित किया, ये 100% ठीक हो जाने वाला बीमारी है। और इस पर हमने कई शोध रिसर्च हमने किया है। मेरे पूर्वज भी इस क्षेत्र में काम कर चुके हैं। मेरे पिताजी डॉक्टर स्वर्गीय जनकदेव सिंह जी थे, उनका काफ़ी अच्छा अनुभव था फाइलेरियासिस, हाथी पाँव को ठीक करने में। यदि आपको फाइलेरियासिस हो गया, फाइलेरिया हो गया है, तत्काल उसे आप आराम करना चाहते, थोड़ा बढ़े नहीं आपका बीमारी बढ़े नहीं, आपको तो इलाज कराना ही पड़ेगा। फाइलेरिया का दवा बताने से आपका बीमारी कभी ठीक नहीं होगा, बल्कि आपको हमारे यहाँ से इलाज ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, या क्लिनिक में आप इलाज कराएं आ करके, या ऑनलाइन अपना मेडिसिन मंगवा सकते हैं। उसके पहले हाइड्रोकोटाइल, ये बिना साइड इफ़ेक्ट का है, आपको इसमें किसी तरह का डर भय नहीं है। हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम लेने से बीमारी कंट्रोल में रहता है। ठीक करने के लिए पूरा आपको इलाज लेनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं। और देखिए, इसमें फाइलेरिन तेल है, एक फिलारिन ऑयल, ये भी थोड़ा बहुत आराम जरूर कर देता है।
लेकिन बीमारी से पूरा मुक्ति पाने के लिए बहुत सारे दवाइयों का इस्तेमाल करनी पड़ती है, तब जाकर ठीक होता है। तो ये सत्येंद्रा जी हमने अपने डायरी में हमने नोट किया उनका। तो ये हमें आप पूछेंगे कि ये जानकारी आपको कैसे मिली, कि उनका 1 माह में 90% कंट्रोल हो गया है बीमारी, और शादी विवाह में गए उन्हें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ, और धूमधाम से उन्होंने शादी भी किया। तो यदि फाइलेरिया की वजह से किसी भाई बहन का शादी रुक रहा है, शादी करने से घबरा रहे हैं, तो उनका दिन अब बहुत जल्द लौटने वाला है, सुंदर सा दिन। अब फाइलेरिया के मरीज भी ठीक होने के बाद में आसानी से शादी विवाह कर सकते हैं, चिंता की बात नहीं है। कई लोगों का तो शादी हो चुका है। तो आप पूछिए, आप जैसा कि सभी को मालूम है कि कोई भी बात हम पूरे प्रमाण के साथ हम बताते हैं। तो प्रमाण क्या है कि फाइलेरिया का मरीज जो है 90% 1 माह में ठीक हुए। तो इसका प्रमाण यही है। ये जो मैम बैठी हैं, ये भी अपना उपचार कराने के लिए आई। आप देख सकते हैं किनके कहने पर वही मरीज जो है आपका जो 1 माह के अंदर में 90% जिनका कंट्रोल हो गया। तो आज हमारे क्लिनिक में वो आया लोग ट्रीटमेंट के लिए। तो हमने पूछा तो वही लोग बताया कि आपको ये इस मरीज का जो नाम है ये 90% ठीक हो गए। तो हम कहे कि एक मैरिज होने वाला था उस गांव में, बिहार की घटना है। तो उसी मरीज के बारे में तो हाँ वो तो बहुत अच्छा हो गए हैं। 90% उनका 1 माह में ही कंट्रोल हो गया, ठीक हो गया। अब किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। और कितना भी उपाय किए थे इसके पहले, उनका पैर का मोटा फाइलेरिया ये जा नहीं रहा था। इसमें बहुत लोगों का फाइलेरिया जो होता है दिन में धीरे धीरे पैर मोटा होता जाएगा और रात में थोड़ा रुक जाता है। रात में फाइलेरिया नहीं बढ़ेगा, फिर सुबह में कम रहता है। जैसे जैसे आप चलते जाएंगे आपको धीरे धीरे ये पैर मोटा होते जाता है। इसके पहले भी हमने 66 साल पुराना फाइलेरिया ठीक हुआ है, वो हम लाइव कर चुके हैं। और उन्हीं का भतीजे का भी हाथी पांव था, बहुत कम समय तक दवा लिया, उसके बाद विदेश चला गया लोग, फिर भी बहुत ज़्यादा उनका ठीक हुआ। 66 साल पुराना एक मरीज तो 10 साल पहले जिनका ठीक हो गया, उनका भी हम लाइव कर चुके हैं। तो फाइलेरियासिस के मरीज के लिए बहुत खुशखबरी है। फाइलेरिया, हाथी पांव या आपको माइक्रोफाइलेरिया, यदि विदेश जाना चाहते हैं और फाइलेरिया माइक्रोफाइलेरिया पॉजिटिव आ गया है तो आपका निगेटिव हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है। हेट्राजन बेनोसाइड फोर्ट एल्बोल्डाजोल से यदि आपका निगेटिव नहीं हो तो आपको चिंता की बात नहीं है। फाइलेरिया की पहचान क्या है? तो पैर धीरे धीरे मोटा हो जाएगा और ये एक तरह का मच्छर के काटने से होता है। हमेशा मच्छरदानी का प्रयोग करिए, बिना मच्छरदानी का न सोएं। कोई कॉइल जला लेते हैं, ये टार भाट वाली बात है। हकीकत में आप मच्छरदानी मस्कीटो नेट का आप प्रयोग करिए, आपके लिए बेहतर है। ये बीमारी के साथ में आपको जार बुखार आपको आ सकता है, जार बुखार, उल्टी, दर्द भी हो सकता है। और ये हाथ पर जब आएगा तो सूजन या तो हाथ को सुजा देगा या पैर का ये हाइड्रोसिल में भी, स्क्रोटम में भी आपका सूजन आ जाता है। हाथ आपको हाइड्रोसिल भी सूज जाएगा और बहुत सारे लोगों का आँख भी धीरे धीरे ये लाल हो जाता है, आँख धीरे धीरे लाल हो जाता है और दूध की तरह पेशाब होता है। बहुत सारे फाइलेरिया के मरीज जो हैं उनका दूध की तरह पेशाब होता है, तो समझ में उन्हें नहीं आता है कि हुआ क्या है, लेकिन ये फाइलेरिया का ही लक्षण रहता है। तो चाहे नया हो या पुराना, किसी प्रकार का भी फाइलेरिया क्यों न हो, हमें ये घोषणा करते हुए पूरे प्रमाण के साथ हमें खुशी हो रही है
कि ये फाइलेरियासिस हाथी पाँव अब जड़ से ठीक हो पा रहा है। आपको केरला में जाकर ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, बिहार आइए, बिहार में ही आपका इसका उपचार अच्छा मिल जा रहा है। पहले हमारे बारे में आप पूरी तरह से कन्फर्म हो ले, रोगियों से पूछ ले, पता कर ले, उसके बाद ही ट्रीटमेंट ले। हमारा चैनल पर आने का उद्देश्य ये नहीं है कि हम अपने क्लिनिक का प्रचार प्रसार करें, अपने डॉक्टरी का प्रचार प्रसार करें, ये मेरा इरादा कभी नहीं रहा है। बल्कि हम उन लोगों के लिए वीडियो लाते हैं जो ये YouTube के माध्यम से, यदि हम चैनल पर नहीं आएंगे, अब हम कितने अच्छे डॉक्टर हैं, हमारे बारे में जानेंगे नहीं तो आप उपचार कैसे लेंगे। तो हम इसलिए आते हैं कि जो हाथी पाँव है, बुचेरिया बैंक्रप्टिल है, इनका दर्द कष्ट देखा नहीं जाता, बहुत ज़्यादा कष्ट में रहते हैं, पैर इतना फूला हुआ है, पता नहीं सब अपने बारे में क्या सोचते हैं। तो बताइए, मरीज तो अपने बीमारी के बारे में ये सोचेगा कि ठीक कैसे हो, लेकिन डॉक्टर का काम क्या है, डॉक्टर जात का काम क्या है, रोज़ नए नए बीमारी आ रहे हैं, रोज़ नए नए चैलेंजेज आ रहे हैं, उसको ठीक करना। यदि हम आपके बारे में सोच रहे हैं और फाइलेरिया पर हम रिसर्च कर रहे हैं तो कोई गुनाह तो नहीं कर रहे हैं। हम नहीं करेंगे, डॉक्टर नहीं करेगा तो कौन लोग करेगा। ये हेनीमैन साहब हैं, ये होम्योपैथिक दवा का इन्होंने रिसर्च किया था, होम्योपैथिक दवा का, इसलिए ये MBBS MD थे, अंग्रेजी एलोपैथी का बहुत बड़े विद्वान डॉक्टर थे। जो आप हेट्राजन बेनोसाइड फोर्ट एल्बेंडाजोल खाते हैं तो उससे ये देखते थे कि एलोपैथिक दवा से कोई भी बीमारी जड़ से ठीक नहीं हो पा रहा है, तो उसको जड़ से मिटाने के लिए आपको ये होम्योपैथिक दवा का इन्होंने रिसर्च किया। काफ़ी दुनिया में इनका मान प्रतिष्ठा है, फादर ऑफ होम्योपैथी, यानी होम्योपैथिक दवा से आपका बीमारी ठीक होगा। इसमें हाथ पर अटैक करता है, फाइलेरिया जब आएगा तो हाथ में सूजन आ जाता है। कई लोग तो इसको हार्ट का बीमारी समझ लेते हैं, लेकिन यदि हाथ में सूजन आ जाए तो कभी इसको आप हार्ट का बीमारी न समझें, बल्कि ये फाइलेरिया ही है। और जाड़ बुखार इसमें आएगा, पैर, एक पैर या दोनों पैर फूल सकता है, हाथ, एक हाथ या दोनों हाथ में सूजन आपको हो सकता है। इसमें दही और केले का प्रयोग आपको नहीं करनी चाहिए। दही केले खाने के बाद में ये बीमारी काफ़ी बढ़ जाता है। और मच्छर के लार्वा में बुचेरिया बैंक्रप्टिल जीवाणु होता है, जो मच्छर काटते हैं और जो इंजेक्ट लार्वा द्वारा हम मानव शरीर में छोड़ देते हैं। और हम लोगों का खाया पिया हुआ दूध दही खा करके जो भी देह बनाए हैं पूरा ये लोग ख़त्म कर देता है बुचेरिया बैंक्रप्टिल। खा पी के काफ़ी गेंदा मोटा हो जाता है, तो होता है वो आपका जीवाणु बुचेरिया बैंक्रप्टिल मोटा हो जाता है और लगता है, और हम लोगों का वो अपना देह बनाता है, हम लोगों का इधर पैर फूलने लगता है। तो उस कीड़ा को हटाने के लिए, मारने के लिए, तो आपका अलग तरीके से आपके पहले शरीर को स्वस्थ किया जाता है। जब आपके शरीर स्वस्थ होंगे तो कोई भी कीड़ा इसमें रहेगा नहीं, या तो मर जाएगा, बनना बंद हो जाएंगे, अंडे बच्चे सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो होम्योपैथिक एक अलग तरीके से इसमें काम करता है और पूरी तरह से जड़ से समाप्त कर देता है। तो यही उस एरिया के ही मरीज ये हैं और यही आकर हमसे यही बताई और इसलिए हमने इस डायरी मेंटेन हमने किया था। तो हमने इसमें उनका नाम हमने देखा, सत्येंद्र कुमार। तो इस तरह से फाइलेरियासिस जो है ये इस तरह ठीक हो रहा है। अब इसमें लोग कोई आके बता देता है, ये अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए आई मैडम,
और बताई कि उनका ट्रीटमेंट चला तो काफ़ी ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? कॉन्फिडेंस दे रहा होगा, ये आपको बीमारी क्या होगा, कॉन्फिडेंस देता है कि इतने कम समय में कैसे ठीक हो गया। और ये आँख का हमेशा क्या होता है, लाली आपका लाली भी रहता है, दूध की तरफ पेशाब होता है, जार बुखार कम देकर इसमें आता है। आप पूछेंगे कि पैर तो बहुत बीमारी में फूलता है, किडनी खराब हो जाए, लीवर खराब हो जाए, हार्ट का बीमारी हो। बात सही है, हार्ट में आपका पूरा हार्ट का लक्षण भी अलग होता है, पूरा शरीर में आपका सूजन आ सकता है, पैर में और चेहरे में भी। लीवर का वही हाल है, पेट में सूजन आएगा, पैर में, चेहरे में सूजन आएगा, किडनी में, पूरा शरीर सूजन आएगा। फाइलेरिया में एक पैर पर अटैक करेगा, हाथ पर अटैक करेगा, जार बुखार इसमें आता है। तो लक्षण देखने के बाद में मालूम चल जाएगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो डॉक्टर का काम है, ये डॉक्टर का काम है। हम लोगों का काम है आपकी बीमारी को, कौन सा बीमारी है, कौन सा दवा लगेगा, सही दवा का चुनना ये डॉक्टर का काम है। केवल दवा से होता तो दुकानदार ही आप लोगों को ठीक कर देते। तो इसमें इन्होंने इस दवा का रिसर्च किया होम्योपैथिक, और यही होम्योपैथिक से ये बीमारी जड़ से ठीक होता है, और इसमें डॉक्टर का अपना अनुभव होता है। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि फाइलेरिया का प्रत्येक मरीज यदि समय से इलाज कराएं तो बहुत कम समय में ठीक हो जाएंगे। ऐसे पुराना, हमारा 66 साल पुराने फाइलेरिया को ठीक करने का रिकॉर्ड है। आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।